गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, को बताना चाह उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु, उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावे काजू किशमिश मेवार पेलन डंड कि 2 किलो पीवे दूध इकट्ठे, उनके तो आप लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बच्चे भी लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते, ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है। उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ।
क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती हैं, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुआ की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहां से ले आए कबीर भगवान, तुम कहां से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो हम इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें, एक गिर गया दूसरा भी खेलता खेलता तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस स्थिति के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे
ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी इसके बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर जाकर देखो 36 टेंशन लिए फिरता है सारा दिन। सुख है उसको? या सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो, बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बुरा मान रहे हैं। कहते हैं बुरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ पर के देखो, नमक से बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो, डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्य कररत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तो अभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हमने वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं,
वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को, ये झूल अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास। इन्हें सब कुछ जान लिया और लोग इसने अकल अलूणे के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, और दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था, और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारे गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर, वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था, वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने बहुत चिंता बनी, और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया, और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा,
ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है। बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोज ही नहीं मिलेंगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से। तीसरे दिन जहां दर थल्ला ठा गए बरवाला में के दर रखे इन्हें, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम ने ये झूले अनहद झूल, ये तो निश्चित तो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना तल बधाए विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं।
परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा उसका पुजारी वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके हेरा फेरी मिलावट करके कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे वो आपको घनी हानि करेगा, और वो धन रहेगा नहीं और पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट। उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका था, मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया, एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति पर दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे।
तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था एक रहेगी, और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसका फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है। उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना के देश ने तो का मार दिया, इसने पता था कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तू बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए नो कहे, भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान, मेरी उम्र 27 वर्ष की थी। खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लागने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं
अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहे कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है, ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से, वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल, बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 7 मार लिए और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? रजनी चौधरी। रजनी जी कहाँ से आए आप? मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी दुर्गा और शिव की ज़्यादा भक्ति करती थी और सही देवी देवताओं को पूजती थी, वाकर शेरों वाली की ज़्यादा पूजा करती थी। जो पूजा साधना आप कर रहे थे, क्या उनसे कोई लाभ मिला आपको? सर लाभ तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 10-12 साल तक इसी क्रिया को करती रही और जब जैसे न्योराते बढ़ती रहते हैं तो जैसे सब रहते मैं ऐसे नहीं रहती। एक दिन पहले सारी साफ सफाई करके और नीचे ज़मीन में बिस्तर लगा के और कलश वलश रख के लौंग के जोड़े से बढ़ती रहती। जैसे जोत करती तो उस पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती, अगर वो चटक जाता तो उसे उठा के रख जाती और सब पथवारी और नहवा के उसे तवा के खाती, थोड़ा सा जल लाती बचा के और इसमें करके अपने उठा के उसमें 7 बार पी के फिर अगले दिन तक यही क्रिया करती। जो माता दुर्गा की पूजा करने के लिए आपको बताया गया था, क्या उन चीज़ों का आपने किसी शास्त्र में प्रमाण देखा? कोई प्रमाण नहीं था, अपनी मनमानी पूजा देखा बचपन से ही। मुझे नहीं पता मैं कितनी छोटी सी इस क्रिया करती थी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मैं अपने मामा के पास रहती थी। तो ये जो होली खेलते हैं तो दुल्हड़ी को खोली में जाते हैं होली खेलने के बाद मोहन राम पे। तो मेरे मामा बोले मेरे से कि बेटा आप भी चलो। मैं बोली मुझे नहीं जाना, आप जाओ। वो सब चले गए, मेरे एक मामा और नानी घर थी। तो अगले दिन क्या होता है, मैं बोली जब तक वो आएंगे तो मैं ऐसे करती हूँ, इनको जई नहीं आती हूँ भैंस को कटवा के। बिहारी रहते थे, वो बिहारी की लड़की इनको ले गई मैं अपने साथ और उन पर मैंने जई कटवाई और मैं वहाँ से लेके चल दी। जब मैं वहाँ से लेके चली तो पीछे मेरी बुग्गी के पीछे ऐसे एकदम लभूसड़ा सा बना और एक सिर कटा हुआ आदमी उस गड्डी पर आ बैठा। अब मैंने आप देखा ना ताप देखा, जैसे भैंसे को चलाते हैं संटर होता है, वो मैंने उसके बहुत तेज़ी से मारा।
तेजी से मारते ही मुझे पीछे निरा हेरा सा दिखाई दिया, बड़ा चीख मारते हुए, और मैंने बुग्गी बहुत तेज़ दौड़ाई और कुछ जैसे आम जगत में रागनी वागनी गाते हैं इस तरीक़ा से गाने गाती आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, वो दिखने तो बंद हो गए पर मेरे दोनों कंधे इतने भारी हो गए कि मेरे पे किंगे को हिला जाए ना झुला जाए। मुश्किल से मैं घर आके लगी और मुझे बुखार चढ़ता हुआ आया वहाँ से। मेरे मामा बोले आँख लाल तेज हो रही। मेरे मामा बोले तुझे क्या हो गया, क्यों गई तू? वो लड़की ने कहाँ छोड़ी आई? मैंने कि उन्हें तो मैं वहीं खेत में ही छोड़ी आई, वो जई काट रही है अपने लिए, और मैं आ गई और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ऐसी बुद्धि हो गई मेरी। जब मेरी ऐसी बुद्धि हो गई तो शाम हो गई। शाम होने पे वो बोले इसे तो बुखार चढ़ा, मुझे डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे मामा खोली वाले सब लौट आए घर। लौटने के बाद वो जो कोई बोले उसके माई लाल तेज देखना, और वो हवा मतलब इतनी भयानक हवा थी कि ना मैंने आज तक सुनी, ना मैंने ऐसी हवा को कभी देखा। पूरे तो मेरे शरीर को काटती वो। मेरे मामा मेरे को जहाँ भी जिसने बताया ऐसे बराबर दिखाते रहे। ट्रैक्टर 1 महीना घर के अंदर बड़ा आके वो बोले हम या जब तक ठीक नहीं होगी हम घर लेके नहीं जाएंगे। ये भूत प्रेत की व्याधा हो गई थी मेरे को बहुत भयानक। अब मेरे मामा कभी सियाने पे कभी भक्तों पे ये ऐसे ही बराबर 1 महीने तक दिखाते रहे। जब 1 महीने के बाद घर लौटे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं अपने शरीर को काटती। वो मुझे जंजीर में बांध के रखते, कभी रस्से में बांध के रखते। जो मेरे पे भूत प्रेत की व्याधा थी वो किसी काली की पूजा करे हुई थी, तो बहुत भयानक थी। और कोई पैसे मंगाए तो पैसे ला देती, मिठाई मंगाए तो मिठाई ला देती, पर ये कहती इसे मत छुओ। ऐसे ही होते होते मेरी शादी हो जाती है इसी बीमारी में। जैसे कुछ दिन गैप हो जाता है तो फिर मेरे एक लड़का पैदा हुआ, तो वो भूत प्रेत की व्याधा थी, वो इस लड़के को मारने को डोले ही, इसे मेरे से अलग रखते थे। तो मैं कहती तुम मेरे से अलग क्यों रखते हो? कि तू इसकी नाड़ भींचती है। तो मुझे भी डर लगने लगा कभी ऐसा ना हो कि मैं इसे पीछे मार दूँ तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं इससे दूर रहने लगी। अब बहुत परेशान थे हम, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, वो धन सद्गुरु में जुड़े हुए थे। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गए। वो एक दिन मिल गए तो वो बोले कि आप वहीं लग रहे हो? हम बोले हाँ जी हम वहीं लग रहे हैं। कि आप मेरे से एक पुस्तक ले जाओ और एक कैसेट ले जाओ और इसे देखना, मैं तो अब दूसरी जगह चला गया हूँ। हमने वो आके कैसेट चलाई तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे समझ में तो आया नहीं। बाकी एक बात तो समझ में आई कि आज की डेट में पृथ्वी पर दूसरा संत नहीं है, यदि है तो वो ज्ञान चर्चा करने आए। तो हमने सोचा टीवी बंद कर दो, ये तो अहंकार दिखा रहे हैं, संत तो 101 पड़े हैं। अब हम खेत में चारा लेने गए थे भैंसों का, दोनों जने। तो वहाँ जाके बोले भाई आखिर ऐसा क्या है उस कैसेट में, उसे जाके सुनो, खुद ही प्रेरणा हुई। फिर हमने वो 2-3 दिन तक लगातार देखी। हमने धन सद्गुरु के ये लॉकेट पहन रखे थे, ये उतार के खुंटी पे टांग दिए। बरवाला में हमने फ़ोन करा तो वहाँ एक बोले कि आप आ जाओ, यहाँ 24 घंटा सेवा चलती है और वहाँ से मोक्ष नहीं होगा। तो हम उनके संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी के पास गए कि भाई हमें भी सतलोक आश्रम में लेके चलो, और हमारा अभी मन कर रहा है जाने को, वहाँ एक बार देखें तो सही आखिर है क्या। वो हमारे साथ चले गए। हमने जाके वहाँ मालिक का सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने नाम दीक्षा ले ली। दोनों ने नाम दीक्षा लेने के 3 दिन बाद हम घर आए तो हमारे पास एक भैंस, 2-3 भैंस थी, पर एक भैंस ब्याने को थी, बहुत तगड़ी भैंस थी। तो उसने चारा नहीं खाया 2 दिन से। आके बच्चों ने बताया कि भैंस ने मम्मी चारा नहीं खाया और ऐसे खड़ी है। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आए के भैंस को देखा, आती अदमान खोली, और अदमान खोल के वो 3 जनों ने लवारा बच्चा बाहर निकाला तो वो मरा हुआ था। हम जैसे गए थे तो सारी तस्वीर हटा के मालिक संत रामपाल जी महाराज की जोत लगाई हुई थी, तो हम वहाँ रो रहे थे, मैं रो रही थी। मैंने कि परमात्मा तुम तो ये कहते हो गुरुजी के लाबिल, संत रामपाल जी महाराज की किताब में लिखा ज्ञान गंगा में कि परमात्मा तो आए हुए कष्ट को काटते हैं, और ये तो हम पे आते ही कष्ट आ गया। इतने ही कह के दोबारा देखने गई तो डॉक्टर कह रहा उनसे कि तुम्हारी भैंस के पास कुत्ता आ गया और इसको भगाओ। मैं बोली कुत्ता नहीं है, गेट दोनों तरफ से बंद हैं, कुत्ता कहाँ से आ गया। देखा डॉक्टर ने तो बोला ये तो लवारा है। लवारा बहुत तगड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने भैंस का मरा हुआ बच्चा भी जीवित कर दिया, और भैंस भी 2 दिन बाद सही हो गई और अच्छा दूध दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ये लाभ हुआ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 10 जून 2011 को ली थी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ, मेरे को बहुत लाभ मिला। मैं घर पर अकेली थी, ये सत्संग में गए हुए थे दोनों। तो एलईडी में गुरुजिन का, मतलब स्क्रीन पे गुरुजिन का मैं रामायण देखना चाह रही थी, और एलईडी पे गुरुजिन का स्क्रीन पे पूरा मतलब गुरुजिन का फोटो आ रहा था। बाकी संत रामपाल जी महाराज का, बाकी मेरा मन नहीं माना, मैं उसे बार बार निकालने की कोशिश करी, बाकी वो मेरे से नहीं निकली कैसेट। एक पड़ोस में लड़का था आकाश नाम का, मैं उसे लिवा के लाई,
उसने रिमोट दबाया और तुरंत कैसेट बाहर निकल गई। बोला आंटी इसमें एक ही कैसेट है रामायण की, मुझे नहीं पता ऐसे इस पर फोटो क्यों आ रहा है। मैं बोली भैया पहले सत्संग चलाया हो सकता है इस वजह से आ रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं आता। जब मेरे को उसमें बहुत देर हो गई गुरुजी के फोटो देखते देखते, तो संत रामपाल जी महाराज के फोटो को देखते देखते मेरे कुछ नहीं अंदर आई कि ये कोई लीला कर रहे हैं परमात्मा, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं आई दिमाग में। और मैं उस कैसेट को लगाने पे लगी रही रामायण की पे। बाकी स्टेबलाइजर पे लाइट उतरी और मुझे बहुत दूर पटक के मारा। बाकी ज़मीन में पड़ी हूँ, लड़की भी मेरे साथ, लड़की भी मैंने चिपका रखी, वो भी फेंक दी। बाकी फोटो जो का तो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। बाकी बोल कुछ नहीं रहे, नहीं मुझे ज्ञान था कि ये संत रामपाल जी महाराज साक्षात आ गए हैं। इतने मेरे पति वहाँ सतलोक आश्रम में गए थे बरवाला, वहाँ से फ़ोन आता है कि मुझे कि ठीक हो सब। मैंने कहा ना ठीक भी कहीं ना, तुम तो वहाँ चले गए और ऐसे ऐसे हमें तो लाइट ने पकड़ लिया और अभी भी गुरुजी का फोटो आ रहा है स्क्रीन पे। वो वहाँ से कह रहे हैं कि जय हो बंदी छोड़ की। मैं कह रही तुम कर रहे हो जय हो बंदी छोड़ की, यहाँ तो हम ज़मीन में पड़े हैं और बहुत दिक्कत हो रही है हमें। तो कि कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा तुझे लीला दिखा रहे हैं और तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज तुझे लीला दिखा रहे हैं, तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बेटी को और मुझे करंट से बचा के ये मुझे जीवन दान दिया। और क्या होता है कि जब मैं 6 महीना नहीं गई तो मेरे सिर में मतलब ऐसे मशीन सी चलाई, जैसे इंजन सा चला। वो भूत प्रेत की व्याधा वैसे तो गुप्त रहने लगी, सामने नहीं आती, पर वो मुझे वैसे दिक्कत देने लगी कि मेरे शरीर में ऐसे सिर में ऐसे चला है इंजन सा। तो एक राजीव अग्रवाल डॉक्टर है दिमाग का, बहुत हाई फाई फीस है उसकी, 600-700 रुपये। उस पर मुझे दिखाया तो उसने कहा कि इसकी MRI करा के लाओ मेरठ। हम मेरठ पहुँचे, वहाँ CMO डॉक्टर है मेरठ में, उसने MRI कराया हमारा ऑल इंडिया में मेडिकल में। तो उसने MRI कराया तो उसमें कुछ नहीं आया। बाकी मेरी दिशा क्या थी कि जैसे पागल हूँ बिल्कुल। 1 महीना मुझे लगातार सिर पटकते पटकते दीवार में हो गए। बाकी मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। 1 महीना हो गया ठीक, 1 महीना हो गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, इनके टेंशन है। अब जब कोई पेश नहीं जाती तो डॉक्टर तो ये कह देते हैं टेंशन है। अब ये बोले, मेरे पति मेरे से बोले कि तू अब भी मान जा, तेरे कुछ नहीं है, तू चल वहीं और अपना नाम शुद्धिकरण करा ले। मैंने कहा ठीक है चलो देखेंगे, घर चलो। उस डॉक्टर ने मेरे को नींद की गोली दी थी कि इस गोली में से चौथाई गोली खिलानी है इन्हें, अगर तुमने आधी भी खिला दी तो समझ लो कई दिन तक ये उठेगी नहीं। मैंने क्या करा, मैं पिछली सीट पर लेटी हुई थी, मैंने वो चुपचाप एक गोली पूरी खा ली। बाकी मुझे कोई नींद वींद कुछ नहीं आई। सुबह लेके मेरे को 5 बजे वाली ट्रेन में ये आश्रम को चल दिए बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में। जैसे ही मैं आश्रम में दर्शन के लिए गई तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो ऐसे मेरे ऊपर से ऐसे लगा कि जैसे कितने कुंटल वजन उतर गया हो। फिर मैंने वहाँ अपना नाम शुद्धिकरण कराया। फिर वहाँ 5 दिन रही। 5 दिनों तक मुझे सोना ही सोना, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। सत्संग की आवाज़ आती रहती थी, जो वहाँ रहते हैं वो मुझे उठाना चाहते थे तो एक दूसरे से कहते थे अरे रहने दे से, ये बहुत परेशान है, सोन दे। कोई नहीं उठाता मुझे। 5वें दिन मुझे घर लेके आ गए, ठीक ठाक रहने लगे। उसके बाद क्या होता है मेरे साथ कि घर में थोड़ी स्थिति बहुत ख़राब थी। 3.5 लाख रुपया तो सर कर्ज का था। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई, आज कुछ भी नहीं है, मालिक की दया से आज सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे कई साल से यहाँ दर्द उठता था और दर्द उठता इतना भारी कि मैं लेटी लेटी दौड़ती। बाकी पैसे की कमजोरी में मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाती। वैसे ही छोटे मोटे डॉक्टर नशा की सुई लगा देते, गोली देते थे, मगर दर्द बंद नहीं होता, अपने आप ही बंद होता। जिन कई दिन में बहुत बुरी स्थिति थी दर्द की। अब ये बच्चे जैसे नामदान केंद्रों पे सत्संग होता है, ये बच्चे वहाँ गए थे और मेरे पति गए थे अपनी ड्यूटी, 100 डायल पर ड्राइवर हैं वो, वहाँ ड्यूटी गए थे। मैं अकेली थी, पूरा दिन निकल गया मेरे को दर्द में और कई बार दर्द उठ चुका। तो मैं बहुत दुखी हो के धाड़ मार मार के कमरा बंद कर रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे 11 बज रहे होंगे, 10:30 11, तो मुझे ऐसा लगा कि आंगन में बहुत चांदना हुआ, जैसे कोई गाड़ी आई है या फिर कोई लाइट है, बहुत चांदना सा दिखाई दिया। मैंने अपने जंगला में से बाहर उछक के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर लेट गई मैं जाके, फिर ऐसी रो रही, दुखी हो रही बहुत ज़्यादा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि एक डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि तुम अब ज़्यादा लापरवाही मत करो, इसके अपेंडिक्स का दर्द है ये, और जब वो पक जाती है तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, तुम इसे दिखा लो। मैंने कोई गौर नहीं करी, मैंने कि ऐसा कुछ ना है, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ऐसे सोच ही, मतलब दुखी होकर रो रही, ऐसे सोच ही रही थी तो संत रामपाल जी महाराज मेरे गेट के अंदर आ गए, मेरी खाट पर आ बैठे। जब गुरुजी खाट पे आ बैठे तो मैं एकदम बैठी हुई, मैंने दंडवत करा और मैं बहुत दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बोले बेटा अब मत रो, तो मैं आ गया तेरे पास।
तेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बहुत दुखियारी हूँ। तो गुरुजी बोले, मैं दर्द के मारे बहुत पीड़ित थी। तो गुरुजी ने मेरे को पहले तो बहुत समझाया, फिर बोले बेटा लेट जा। मैं लेट गई तो गुरुजी ने ऐसा हाथ करा तो हाथ में से रोशनी मेरे यहाँ आके लगी। तो वो रोशनी काफ़ी देर तक चली। काफ़ी देर चलने के बाद वो वापसी हाथ में हो गई और गुरुजी बैठ के, बेटा बैठी हो जा। मैं बैठी हुई तो मेरे जलन सी हो रही। मैं बोली गुरुजी इसमें पीड़ा हो रही है बहुत। बताने में तो बहुत सरल लग रहा है पर उस वक्त तो कुछ नया ही लग रहा कि मैं हूँ कहाँ। बहुत देर बात करी गुरुजी ने, बोले बेटा ये ठीक हो जाएगी। और बहुत चौड़ा यहाँ निशान रहा तो गुरुजी कह रहे हैं बेटा कल भक्तों को दिखा देना, इसे तू उगाड़ के दिखा देना, शर्म मत करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मुझे ऐसे लग रही कि मैं कैसे दिखा पाऊंगी और कैसे ये सारी कहानी बता पाऊंगी। आज मैंने तुमको चौथाई बात भी नहीं बताई है, बाकी बहुत बड़ी कहानी थी। ये परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत देर मतलब ज्ञान समझाया मुझे कि तू ज्ञान को समझ और मोक्ष करा अपना, यहाँ संकट ही संकट है इस लोक में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं अगले दिन गई तो मेरा ये हाल था कि मैं सबसू क्या क्या गाऊं, वही चीज़ गाऊं, मुझे पता नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, अपने आप को ना रोक पाऊँ। वहाँ जाके माइक पे मैंने माइक लिया और पूरा इंटरव्यू पता नहीं जिन कैसे सुनाया कि मैं आज कुछ भी नहीं बता पा रही उस कहानी को। जब ये कोरोना चला तो मेरे खांसी जुकाम हो गए। अब खांसी जुकाम हुए तो वो हल्के में ले लिए और शाम तक ऐसी स्थिति हो गई मेरी सांस आना बंद हो गया। तो एक शशि माँ जी हैं, उनका अचानक मेरे पास फ़ोन आया, बोले रजनी कैसे कर रही हो। मैंने कहा माँ जी कैसी ना करी, मेरे को दिक्कत हो रही है। वो अचानक बोली, परमात्मा ये प्रेरणा गुरु जी हैं, संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करवाने वाले, वो बोली कि तुम नामदान केंद्र पे फ़ोन करो और कभी नाम वैसा ना हो गया हो, तुम शुद्धिकरण करा लो, बीमारी बहुत चल रही है। क्योंकि सब घर से भी निकलना बंद हो गया था, ऐसा भयानक कष्ट पड़ा था, जब कहर बीत रहा था। मैंने फ़ोन करा कोऑर्डिनेटर जो उनकी पत्नी पे, उन्होंने फ़ोन उठाया और मेरी बात को बेसुनी कर दिया और मैंने भी बेसुनी कर दिया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। मुझे पता नहीं थी कि स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि रजनी हो गया। मैंने कि ना माँ जी, उन्होंने मना कर दिया, कल की कह दी है और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बात मत करो। बोली तुम भगत जिन के पास फ़ोन करो और ऐसे ऐसे बहुत मृत्यु हो रही है, तुम कितनी पागल हो रही हो। मैंने कि नहीं, मुझे परमात्मा विश्वास है, गुरु जिन पर संत रामपाल जी महाराज पर मुझे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। बोली ना तुम करो। मैंने, लड़का है उसने करा फ़ोन कि भगत जी ऐसे ऐसे मम्मी को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि फ़ोन खोल के बैठो और मैं अभी शुद्धिकरण कराता हूँ। जब ऑनलाइन शुद्धिकरण हो रहे, उन्होंने शुद्धिकरण कराया, मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन सुबह मेरे को डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने मेरे 7 टेस्ट करवाए। 7 टेस्टों में ब्लड की कमी आई और पता नहीं क्या क्या कमी आई। उसने कह दिया इसे अलग कमरे में रखना और कोई इसके पास मत जाना। मैं घर आके बोली भाई मेरे पास कोई मत आओ, ये तो बीमारी है और कोई दिक्कत ना है, मैं अकेली रह आऊँगी, तुम अलग रहो। तो ये मेरे कोई भी बच्चे या कोई भी अलग नहीं हुआ मेरे से, मेरे पास ही रहे सब। अब होता क्या है कि मेरे ये तो दिक्कत घनी भारी हो गई, फिर मेरे को एकदम शाम के टाइम फ़ायदा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए गए, डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब वो तो अब ठीक है, बहुत फ़ायदा, 80% फ़ायदा। तो डॉक्टर बोला हाँ ज़रूर, इतनी जल्दी कोरोना में फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत माना हुआ डॉक्टर है बुलंदशहर का, जीवी शर्मा। तो वो वहाँ से आ गए दवाई लेके। मैंने थोड़ी घनी दवाई खाई, दवाई खानी मैंने बंद कर दी। जैसे ही मैंने दवाई खानी बंद कर दी तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ना तो मुझे ये पता मैं हूँ कहाँ, ना मेरे को पता मैं कर दी क्या हूँ। और दिन भर खाना और मतलब सुमरन करना। अब 14 दिन हो गए, ना तो मैं लैट्रिन गई और दिन भर खाना ही खाना, दूध कटोरा भर भर के दूध पीना, कई रोटी खानी, सब चीज़ में सुबह खानी और काम कुछ नहीं करना। ऐसे लगे सारा काम हुआ पड़ा है। अब होता क्या है, 14वें दिन कि मैं अकेली थी, मेरे पति ड्यूटी गए, बच्चे मेरे नंसार गए और मेरे पैर पे ऐसे लिपट गया जैसे चिकना सांप हुआ। मैंने जैसे झटका मारा तो वो एकदम बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर। जब वो बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर तो मैंने उठ के देखा, जल्दी फ़ोन की लाइट जलाई, मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे पीछे गुरुजी दिखाई दिए आशीर्वाद देते हुए। संत रामपाल जी महाराज मुझे पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं। इतनी मतलब मैं एकदम चिपटने को भगी हूँ, इतने अंतर ध्यान हो गई। फिर होता क्या है, जैसे सीता वनवास में ना रही, ऐसी ऑरेंज सी साड़ी बांध के, जो साधु संत कपड़ा पहने और चौड़ा बिंदा लगा के वो आई और बोली बेटी आजा, तू मेरी गोद में आ जा और मैं तुझे लेके चलूँगी। मैं बोली मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, संत रामपाल जी महाराज आएंगे, वो कभी भी आ जाएंगे। वो ये कहते हैं मैं अपनी आत्मा को मैं खुद लेने आऊँगा, वो आएंगे तो मैं तुरंत चली जाऊँगी। बाकी पृथ्वी के किस ब्रह्मांड का देवता भी लेने आएगा ना मुझे, मैं तो भी नहीं जाऊँगी। कि अच्छा। मैंने कि हाँ।
ये लीला में मतलब बात कर रही हूँ, खूब सो ना रही, जगती हुई बात कर रही हूँ, तो गुरुजी फिर पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर होता क्या है, तो परमात्मा मुझे वहाँ ना दिखाई दे के आकाश में दिखाई दे रहे हैं, और आकाश में दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज इतनी दूर तो मैं ना आ सकती, जब मुझे तुम इतने दर्शन दे रहे हो तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा करा है, उस इशारे पे ही मैं अपने आप ही ऊपर चली गई हूँ उड़ती हुई। जब मैं अपने आप ऊपर उड़ती हुई चली गई हूँ तो वहाँ क्या देख रही हूँ कि बहुत मतलब जामुन के पेड़ हैं और दूध की नदी बह रही है। तो मैं कह रही हूँ मैंने कि कितना गाढ़ा दूध है और हमारी भैंस दूध कम दे रही है। मेरी बुद्धि देखो कैसी काम कर रही है वहाँ जाके भी। और एक बाल्टी दूध इसी में से ना भर लेते हैं तो गुरुजी हंस रहे हैं। गुरुजी हंस रहे हैं तो इशारा कर रहे हैं जामुन की तरफ। मैंने जामुन तोड़ी है, एक गुच्छा जामुन तोड़ी है, तो उस पर दूसरा गुच्छा लटकन लगा। मैं कह रही ये कैसा पेड़ है, इन जामुन ने तोड़ के मैं अपने बच्चे को रखे लेती हूँ। फिर गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसेंगे, फिर बोले आजा बेटा तुझे एक मकान दिखाऊं। तो वो मकान पूरा शीशम का जड़ा हुआ है, शीशा ही शीशा, और गुरुजी बहुत लंबे लंबे कदम रख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं नेहा प्रिंस को लिवा लाऊं कि जा लिवा ला। जैसे ही मैं लिवाने को भागी हूँ ये मेरे को मिल गए। ऐसे गुरुजी बहुत दूर जाते हुए मुझे दिखाई दिए, लंबे लंबे कदम मारते हुए। ये मुझे परमात्मा ने लीला दिखाई है। रजनी जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि आप पहले माता दुर्गा की पूजा करते थे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी वो छुड़वाते नहीं हैं, वो शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं, उनके मंत्रों का जाप बताते हैं कि वो हम उस भक्ति को करने से वो हमें लाभ दें। मंत्रों का जाप बताते हैं, मंत्रों का जाप करने से जो हमें लाभ मिले। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए कोई क्रियाक्रम या कोई तंत्र विद्या बताई थी जिसको करने के बाद भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? नहीं, कुछ नहीं करवाते, बस सिर्फ शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं। परमात्मा उनके सही नाम बताते हैं कि जिनसे हमें लाभ मिले और हमारा मोक्ष हो। रजनी जी, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है डॉक्टर और दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों पे या फिर उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना पे कैसे विश्वास करेगा? सर ऐसे विश्वास करेंगे, पहले तो मैं अपना यही बता रही हूँ कि ये मैंने उहाड़ के भी दिखाया था ऑपरेशन, सबको शर्म नहीं करी बिल्कुल भी। तो सब मतलब हैरान रह गए थे, कोई मानो ना मानो। मेरे इतने बीच में ये ऐसे था कि बिल्कुल काटा पीटी करी है खूब अच्छी तरह, और काफ़ी दिन तक रहा। क्या आपका ये ऑपरेशन हुआ था वास्तव में? मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आके हाथ से जो रोशनी जो करी थी वो मालिक ने मेरा ऑपरेशन करा था। और उस दिन के बाद मैंने सबे दिखाया था वो जो मेरे चीड़ा फाड़ी और ये यहाँ दाग था खूब चौड़ा, और उस दिन के बाद मेरे दर्द नहीं हुआ, फिर कोई पीड़ा नहीं हुई। तो क्या रजनी जी, आप ये मानते हैं कि जो लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए हैं वो कोई डॉक्टर या फिर कोई और इंसान आपको नहीं दे सकता? ना ही मुझे किसी ने दिए, ना डॉक्टर दे सकते। साइंस तो वहाँ फेल हो जाता है जहाँ परमात्मा की भक्ति चालू होती है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, ज्ञान गंगा पुस्तक है उसे पढ़ें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें